वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर सीरीज जिसका नाम है सुपर मैथ्स बैच। बेसिकली ये जो सीरीज है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल बेसिक मैथ्स से लेके और अपने एडवांस लेवल तक के मैथ्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे मैथ्स इसेंशियल है, वहां पे बेसिक टू एडवांस ये आपको कोर्स लेके जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने इस कोर्स में एक जरूरी चीजों से कि देखो पिछले जो सारी हमारी वीडियोस है उसके हम पढ़ चुके हैं। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हम अंडर रूट कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिविजनल मेथड कैसे करते हैं, इम्परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्यूब। तो बेसिकली टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्यूब। अब क्यूब को हम अगर समझें, देखिए किसी भी ट्रिक को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ट्रिक क्या है और क्यों है। तो क्यूब बेसिकली है क्या? घन। जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। तो देखिए अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्यूब है क्या, तो सबसे पहले देखिए सपोज एक नंबर लिखा हुआ है ए। अगर मैं कहता हूं ए का क्यूब निकालो तो आप क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाई ए। तो इस टाइप से हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं 6 का क्यूब, तो ये जगह 6 इंटू 6 तो 6 6 36 216। तो हम आंसर बहुत इजी निकाल पा रहे हैं। बट आजकल जो कॉम्पिटिटिव का जो टाइम चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नंबर्स थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती जा रही है। इसीलिए हमने इन सारे, अब सपोज इसमें नंबर आ जाए आपका, मान लीजिए 26 आ जाए, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। दैट्स व्हाई हमें मेथड सीखना पड़ता है कि क्यूब को किस तरीके से इजीली सॉल्व किया जाए। तो क्यूब को बेसिकली हम चार हिस्सों में बांटते हैं। पहला जो तरीका है उसमें ऐसे हम नंबर्स को लेंगे जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो और आगे नंबर कुछ भी हो। कुछ भी का मतलब हम ए ले लेते हैं। ऐसे नंबर्स को क्यूब निकालना जिसका यूनिट डिजिट 1 हो और आगे वाला नंबर कुछ भी हो सकता है। सेकंड हम सीखेंगे ऐसे इसकी 10 डिजिट 1 हो, यूनिट डिजिट कुछ भी हो। और थर्ड हम सीखेंगे क्या, कि जिसकी दोनों डिजिट सेम हो। और फिर हम सीखेंगे क्या, ऐसा जिसकी जो पहली वाली डिजिट्स है और जो दूसरी वाली डिजिट है वो दोनों ही डिफरेंट हो। तो मान लीजिए ए और बी। तो ऑलमोस्ट जो क्यूब्स आते हैं वो 100 के अराउंड आते हैं या 125, मतलब बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स के क्यूब हमें एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप में हम ऑलमोस्ट 3 डिजिट के आसपास के नंबर्स को भी कर सकते हैं और इसके बियॉन्ड कोई आपकी ट्रिक बचती नहीं है। तो बेसिकली इन सबको करने के लिए हम शुरुआत करेंगे, पहले आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे इन दो ट्रिक्स को सबसे ऊपर वाली, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टू को। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली ट्रिक से। तो पहली ट्रिक हमारी क्या है? A1 का स्क्वायर, मतलब सॉरी क्यूब। मतलब अगर हम कभी भी ऐसे नंबर को सॉल्व कर रहे हैं जिसकी यूनिट डिजिट 1 है और उसकी 10 डिजिट कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, जस्ट सपोज एक नंबर लेके समझते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 11। 11 का मुझे क्या निकालना है? क्यूब। अब ये आपकी इस वाली में भी आ सकती है और इसमें भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 21 कर लेता हूँ। अब देखिए यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान है। यूनिट डिजिट 1 है तो आप लास्ट में 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब नंबर क्या लिखा हुआ है? 2। हमें जो फोकस करना है, देखो फर्स्ट स्टेप चारों ट्रिक में थोड़ा बहुत अलग होगा, बट सेकंड एंड थर्ड जो हमारा स्टेप है वो चारों ट्रिक में सेम है। इसलिए ये मत सोचना कि चारों ट्रिक में अलग अलग ट्रिक्स लगेंगी, नहीं। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में थोड़ा बहुत फर्क आएगा नंबर्स का, बाकी सब में सेकंड और थर्ड स्टेप सेम ही होगा। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 2, तो आप यहां दे देंगे 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, वो आप लिख देंगे यहाँ पे। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8, वो यहां लिख देंगे। तो मतलब आपको करना क्या है, जो भी नंबर है यूनिट डिजिट पे उसको एज इट इज लिख दिया, क्योंकि देखो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, दैट्स व्हाई हमने उसको 1 ही छोड़ दिया। अब 2 को एज इट इज लिखा, 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का क्यूब कर दिया, दैट्स इट। अब सभी में जो सेकंड स्टेप है वो सेम ही है। वो क्या है? इस वाली जो दो डिजिट्स है इनका डबल कर दीजिए। तो 4 का डबल हो गया 8, 2 का डबल हो गया 4। आप देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर इतना करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, बट जब आप उस चीज को प्रैक्टिस में ले आते हैं ना, फिर यही चीज ना आपकी सेकंड्स में होने लग जाती है। ट्रस्ट मी, आपसे ये चीजें बाद में बहुत सेकंड्स में होने लग जाएंगी। 1, अब देखो यहां पे अब इसको ऐड करना होता है। 1 का एज इट इज किया, अब 2 + 4 8, 4 + 8 12।
अब याद रखिए जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने स्क्वायर्स में भी सीखा था, क्यूब में भी सीख रहे हैं, हमेशा हमें सब यूनिट डिजिट लिखनी है, बाकी सारे नंबर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 8 + 4 12, 12 का 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, ये आ गया 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9281। 9281 ये है 21 का क्यूब। और कितने इजीली हमने इस चीजों को निकाल दिया है। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मैं एक नंबर लेता हूं 51। अगर मुझे 51 का क्यूब निकालना है, मैंने 51 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे नंबर थोड़ा 3 डिजिट में आ जाएगा। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो सिंपल एक ट्रिक सीख लेते हैं, कई टीचर्स भी थोड़ा गलती कर जाते हैं कि सिर्फ एक ट्रिक सीख के वो सोचने में आ गया। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है, आपको उसके हर टाइप की थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। 51 का क्यूब मैंने क्यों लिया, 1 हम एज इट इज लिख देंगे। अब 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का पहले हम एज इट इज 5 लिखेंगे। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक मिनट। ये है 51 का, ठीक है ना। तो 5 का 5 लिख दिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। फर्स्ट स्टेप में हमने वही किया जो हमें पता है। पहले हमने 1 एज इट इज लिखा, फिर 5 एज इट इज लिखा, फिर 5 का स्क्वायर लिखा, फिर 5 का हमने क्यूब लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस बीच वाले नंबर्स का डबल, 25 का डबल 50, 5 का डबल 10। बहुत इजी। अब तो सर स्टेप सेम ही है हमारे सारे। 1 एज इट इज। अब देखिए यहां हमें थोड़ा ध्यान देना है। 5 + 10 कितने होते हैं 15, 15 का 5 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 25 + 50 75, 75 + 1 76, 6 लिखा, 7 कैरी फॉरवर्ड। अब 7 + 5 12 होता है, 2 1, 2 + 1 3, और ये 1। हमारे पास आ गया आंसर कितना 132651। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जब भी हम क्वेश्चन करना है, लास्ट में तो सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है, जब लास्ट वाला पोर्शन आ जाएगा तब उसमें हमें पूरे को सम कर देना है। तो प्रैक्टिस के लिए एक और इसकी ट्रिक सीखते हैं। सपोज मैं लेता हूं 61। अगर मुझे 61 का क्यूब निकालना है तो यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा, यहां में लिख दिया 1। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, थोड़ा नीचे कर देता हूं, यहां हो जाएगा 1। 6 एज इट इज लिखा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, एंड 6 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स 216। अब देखिए ऐसा तो है नहीं ना 1 से 10 तक के भी आपको नंबर्स निकालने, उसके लिए भी आप ट्रिक लगा दें। तो बेसिकली 15 तक क्यूब्स तो आप एटलीस्ट याद रखिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो सके। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप तो हमारा सेम ही है। 36 का डबल 72, 6 का डबल 12। ऐड करने का वही तरीका, 1 एज इट इज। अच्छा 12 + 6 कितना होता है 18, 18 का 8 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड। 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 आ गया। 3 + 7 कितने होते हैं 10। अब 10 का हमें कुछ भी यहां नहीं लिखना, जीरो भी नहीं लिखना है, वो यहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये चीज याद रखिए। और हमेशा नंबर आगे से नहीं लिखते, हमेशा पीछे से लिखते हैं। अब 6 + 0 6, 1 1 2, और ये 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 226981। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पहली ट्रिक हमारी समझ आई होगी। इससे आप किसी भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखिए बेसिकली जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमें समझना पड़ता है कि उसकी ट्रिक्स है क्या, और उस ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए हमें एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आजकल का क्या है, टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंट है, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ट्रिक देखी, ट्रिक को लिखा और आगे बढ़ गए। देखिए ट्रिक्स एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ऑब्वियस है वो आपको नहीं आने वाली। तो चलिए सेकंड ट्रिक को भी हम अपना देख लेते हैं। सेकंड वाली में क्या चीज है, 10 डिजिट 1 है। सपोज मैं इसको देखिए पहले मैं लिख लेता हूं 1 ए क्यूब। तो सपोज अगर मैं नंबर लेता हूं 12। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्यूब निकालने के लिए चार चार ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप अगर ये सब यूज ना भी करें तो भी आप एक ही ट्रिक से सारे आंसर निकाल सकते हैं। बट हमें जब एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत ट्रिक सीखनी चाहिए, ताकि कभी कभी क्या होता है वो चीज सीधा अप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे बहुत आसान, जैसे अब 12 है, जो ऐसा कोई भी नंबर जिसकी 10 डिजिट 1 है, तो जो भी हमने सीखा कि यूनिट डिजिट 1 है, सेम इसमें भी वही अप्लाई होगा। तो देखो करके देखते हैं, ठीक है ना। तो 1 है। अब देखिए यहाँ 10 डिजिट पे 1 है तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और वहां पे क्या था यूनिट डिजिट पे 1 था, इसलिए हमने यहां से लास्ट से 1 स्टार्ट किया था।
तो बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा सेम है इसके अंदर भी। तो ये देखिए 2 है, 2 को एज इट इज लिखेंगे। अब तो बच्चे पीछे से रिपीट करते जाओ क्योंकि बहुत इजी है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। अब सेकंड स्टेप तो आप ही बता देंगे। देखो मैं लिख रहा हूं, बोल आप रहे हैं, बस ये एज्यूम करके चलिए। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 एज इट इज। सर प्लस करना है, 8 कर दिया, 8 प्लस 4 का 12, 12 का 2, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7 और 1 एज इट इज, 1728। सर ये तो बहुत आसान था। एक नंबर ओ लेके चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, 16 ले लेते हैं, ठीक है। 16 का देखिएगा, मैं लिखता हूं 16 क्यूब। अब 1 एज इट इज। अब आप बोलेंगे सर अगला नंबर क्या आएगा, 6। वेरी गुड। 6 का स्क्वायर 36, वेरी गुड। और 6 का क्यूब, जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, 216, वेरी गुड। मतलब क्लास में ना ऐसा लगना चाहिए कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको होमवर्क भी बिल्कुल ऐसे करना है जैसे आप सामने बैठे हो, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फील आनी चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा और हमें अपना रिजल्ट अच्छा लेके आना है, ताकि जब नेक्स्ट वीडियोस बने, नेक्स्ट जो सीरीज बने, उसमें आप लोगों के इंटरव्यूज हो और आप बताइए कि आपने कैसे बिल्कुल बेसिक से एडवांस मैथ्स को चुटकियों में सॉल्व किया, ठीक है। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। वन, अब क्या करना है सर, वही चीज बीच वाले दो को क्या कर देना है, डबल कर देना है। 6 का डबल कितना हो गया, 12, 36 का डबल 20, 72। अब देखिए यहां का 6 एज इट इज, और जैसा मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको बताया था ना कि जो भी नंबर्स बचेंगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड है। 21 यहां कैरी फॉरवर्ड होएगा, तो 1 यहां लिखा, 2 यहां लिखा, ठीक है ना। तो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, 9 आ गया। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 12। अब 12 की कोई भी डिजिट हम यहां पे नहीं लिखेंगे, उसको हम यहां लिख देंगे, ठीक है ना। तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 का 0, 1 यहां पे आ जाएगा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। हमें पता है कि यहां पे हमें 3 नहीं लिखना, 3 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 4। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 4096। तो आई होप आपको ट्रिक समझ आई है कि हमें करना क्या है। जब हम देखिए, जब ये वाले क्वेश्चन करते हैं, इसकी यूनिट डिजिट जो है वो क्यूब है, तो हमें 1 यहां लिखना है, बाकी यहां पे ए लिखना है, यहां ए स्क्वायर लिखना है, यहां ए क्यूब लिखना है, ठीक है ना। और फिर इसका डबल मतलब 2a स्क्वायर यहां कर देना है, और यहां पे हमें 2a कर देना है, इसको सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट वहीं पे दूसरी जगह अगर हमारे पास इस हिस्से में मतलब 1a क्यूब आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 1 आगे लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, फिर a स्क्वायर लिखेंगे, फिर a क्यूब लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसका डबल नीचे कर देंगे और फिर सम कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ट्रिक्स अच्छे से समझ आई होंगी। हमने फर्स्ट टाइप में जो फर्स्ट हमारी जो वीडियो है उसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट 2 टाइप्स को सॉल्व करना सीखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि नेक्स्ट 2 पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। बट हमें जाना कहीं नहीं है, सबसे पहले आपको होमवर्क लिखना है और होमवर्क आपको जरूर करना है। तो आपका होमवर्क क्या है वो देख लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन करना है 61 का क्यूब, दूसरा आपको करना है 91 का क्यूब, थर्ड आपको करना है कितना 81 का क्यूब, फोर्थ आपको करना है 15 का क्यूब, फिफ्थ आपको करना है कितना 17 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये होमवर्क है आपका जो आपको करना है, आप इसको लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबके आंसर चेक कर सकूं, और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम नेक्स्ट 2 इसके टाइप्स। और जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार ऐसे देते रहिए। और साथ में अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, ताकि हम अपनी जो सीरीज को और भी अच्छे से इंप्रूव कर पाए, तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।